बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पिज़्ज़ा तो बहुत खाएँगे लेकिन ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा बगैर बेक किए, बगैर इंस्टेंट बन जाने वाले तो किस तरह से ये रैप बनाएँगे? सबसे पहले आपने ले लेना है यीस्ट, 1 टीस्पून आपने यीस्ट लेनी है, ठीक? ख़मीर लिया उसके अंदर यानी एक छोटा जो है मेरिंग का जो है वो स्पून के हिसाब से। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून 2 चमचे भरकर जो खाने वाले चम्मच होते हैं, वो आपने ऑयल के इसके अंदर ऐड कर देने हैं, जिससे नॉर्मली आप खाना खाते हैं। चीनी जो है वो 1 चम्मच डालिएगा, जो आप जो है वो नॉर्मल जो लेते हैं, नहीं तो मेरिंग कप के हिसाब से भी आप जो है वो स्पून के हिसाब से 1 टेबलस्पून लेंगे। दूध इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप, ठीक है? और प्याली होगी तो आधी प्याली ले लीजिएगा। उसके बाद आपने इस सारे को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने जी इसको रख देना है, ताकि ये अच्छे से जो जो आपने लिक्विड तैयार किया है, ये अच्छे से एक सेट हो जाए। जब तक इसको मैंने एक तरफ छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए, मैंने एक और बाउल लिया, उसके अंदर आपने ऐड करना है मैदा। मैदा मेजरिंग कप आप देख रहे हैं, ये 1 कप भरकर मैंने मैदा लिया है, ठीक है? उसके अंदर मैंने ये जो पहले से जो सेट करके ख़मीर जो था वो रखा था, उस वो इसके अंदर थोड़ा-सा डालूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और साथ में गर्म पानी, ये नीम गर्म पानी है, रूम टेम्परेचर का पानी नहीं ले रही हूँ। नीम गर्म पानी से आप इसे गूँधेंगे। अच्छे से आप इसे गूँधेंगे। पानी अगर आप एकदम शामिल कर देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा और आपको फिर बेलने में भी मुश्किल होगी और आपका आटा सेट भी नहीं होगा। तो आपने हल्का-सा नीम गर्म पानी और थोड़ा-सा जो है बैटर जो जो आपने बनाया था ख़मीर वाला, वो इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है जी? नीम गर्म पानी से गूँधेंगे तो बहुत अच्छा आपका फूलेगा और एकदम जो अच्छा से जो है वो आपकी डो बनेगी, यानी बेस बन जाएगी। और उसके बाद जो है आप इसको जो बना सकते हैं। आपको जो मैंने अच्छे से आज मैं मिनी पिज़्ज़ा रैप जो आपको बनाना बनाना सिखाऊँगी, तो बगैर कोई ज़्यादा इंस्टेंट जो है बना सकते हैं, ज़्यादा आप जो है मेहनत की है। तो इसके बाद इसको अच्छे से आपने गूँथना है और जी इसको गूँधेंगे ताकि अच्छा-सा डो बन जाए। देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से गूँधा, ताकि मेरा अच्छा-सा जो है वो इस तरह से रेडी हो, अच्छी-सी मेरे जो है पेड़े बने और मैं अच्छा-सा इसे बेल सकूँ। तो चलें जी, इसको मैंने अब रख देना है, लेकिन इसके ऊपर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा दिया और इसको जी मैंने फिर इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से इसको कवर करके आपने तकरीबन रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया। मीनवाइल मैंने क्या किया, एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर आपने जो है चिकन जो है वो बोनलेस लिया, ठीक है? इस तरह से कटा हुआ बोनलेस मैंने चिकन लिया, वो तकरीबन 1 कप के करीब था, ठीक है? उसके अंदर आपने शामिल किया सॉल्ट आधा टीस्पून, उसके साथ ही आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है। ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई जो काली मिर्च है वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करनी है। बस इतने से मसाले जाएँगे और आपने इसको तकरीबन भून लेना है, यानी सीज़निंग इतनी ही जाएगी। उसके बाद जो है अब आपने इसको 1 से 2 मिनट जब तक कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और आपका चिकन अच्छे से जो है कुक नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से पकाना है। इसको मैं लो फ्लेम पर पका रही हूँ। उसके बाद आपने जो है जैसे कलर चेंज होगा और थोड़ा डन हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर चिली सॉस जो है वो हाफ़ टी स्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको मज़ीद कुक करेंगे और 1 से 2 मिनट इसे कुक करके अगर आपको लगे कि इसके अंदर अभी जो है आपका चिकन गला नहीं है, तो इसके अंदर आप कवर करके पकाएँगे तो जल्दी पक जाएगा। नहीं तो इसके अंदर जो है आधा प्याली या 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको कवर करके पका लीजिएगा। अच्छा, मैंने केचअप ऐड किया था, 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचअप ऐड किया और इसको भी अच्छे से आपने कुक कर लेना है। अच्छा जी, केचअप मैंने बिल्कुल लास्ट में शामिल किया है जब मेरा चिकन जो बिल्कुल डन हो चुका था। तो 2 टेबलस्पून आपने इस तरह से शामिल करके उसके बाद आपने केचअप शामिल करने के बाद अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 छोटी शिमला मिर्च जो थी वो इस तरह से क्यूब्स में छोटी-छोटी कटी हुई, ठीक है? वो मैंने शामिल कर दी और इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया, ताकि अच्छी सी ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये फिलिंग तैयार है, इसको साइड पे कर देते हैं। मीनवाइल आपने डस्ट करना है मैदा, ठीक है? उसके बाद आपने जी अब जो आपने डो भूल चुकी थी अच्छे से रेस्ट में मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसको जी अब आपने अच्छे से सेट करना है। पहले इसको बहुत अच्छे से इसको पंच करेंगे, अच्छे से रोल करेंगे, अच्छे से जो सेट होने देंगे, ताकि जिसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। ठीक है जी? अब आपने इसको पहले अच्छे से जो बहुत अच्छे से इसको करना है, अच्छे से इसको सेट करना है, गूँथना है तकरीबन। उसके बाद इसके कट लगाएँगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? 2 से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, छोटा-छोटा मैं 4 जो क्योंकि मिनी जो है मैं बनाने जा रही हूँ। तो आपने जो मिनी में जो है वो छोटे-छोटे पॉकेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपने इस तरह से जो है इसको 4 जो है हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। छोटे-छोटे इस तरह से पेड़े बना लेंगी, ठीक है? इसके पेड़े बना लेने के बाद 4 जी इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए, ठीक है? रफ से पेड़े बना लिए क्योंकि एक-एक उठाऊँगी और उसके बाद इसको बेल लूँगी, ठीक है? इसको बेल लेने के बाद थोड़ा-सा मोटा मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, ठीक है? मोटा-मोटा आपने इसको बेल लेना है और इस तरह से इसकी जो है वो जितने साइज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है? इसको बेल लिया, बेल लेने के बाद पहले से ऑयल जो है उसको ग्रीस कर लिया था, उसके बाद इसके ऊपर डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट इसको कुक करूँ। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से टर्न कर लेंगे और मज़ेदार इसको कुक होने देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से राइज़ होकर कुक हो जाएगा। तो आप इसको निकाल लेंगे प्लेटर में। इसी तरह सारे के सारे जो है कुक करते जाएँगे और इसी तरह से निकालते जाएँगे।
चलें जी, अब आप मज़ेदार से जल्दी-जल्दी ये जो है वो आपके रेडी हो गए ये मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पे लगानी है सॉस, ठीक है? आप जो है केचअप, मायो वाली सॉस भी लगा सकते हैं, उसके अलावा जो है पिज़्ज़ा बेस भी लगा सकते हैं, यानी पिज़्ज़ा वाली सॉस भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाएँगे और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचअप में थोड़ा-सा जो है वो आप जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, उसके साथ जो है वो थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर, उसके साथ थोड़ा-सा सॉल्ट और उसके साथ थोड़ा-सा जो है ब्लैक पेपर ऐड करके आप बना सकते हैं। इंस्टेंट बना लीजिएगा। चलें जी, मैंने ये चिली गार्लिक सॉस ली, उसके साथ जो है वो थोड़ा-सा मैंने मायोनीज़ ऐड किया और उसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड जो पेस्ट था वो ऐड करके एक अच्छी-सी जो है मैंने इस तरह से बना ली बेस, ठीक है जी? अच्छी-सी मैंने सॉस बना ली ताकि इसकी बेस बना सकूँ इससे। उसके बाद चिकन जो आपने रेडी किया था वो इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है? चिकन आपने इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, चिकन डाल लेने के बाद इस तरह से आप सारे चिकन की फिलिंग रखते जाएँगे, चिकन की जितनी ज़्यादा फिलिंग, क्योंकि आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं तो ज़्यादा-ज़्यादा डालें, क्योंकि बाज़ार वाले तो बहुत कंजूसी से डालते हैं गाइस। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जितना डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको जो इसको जब बाद में रैप करें तो आपको आसानी हो। उसके बाद आप थोड़ी-सी इस पे कटी हुई कैबेज डाल दीजिएगा, ठीक है? लंबाई में जो है आप कटी हुई इस तरह से जूलियन कट की हुई आपने कैबेज इसके वो डाल दी, ठीक है? बंद गोभी डालने के बाद फिर आपने जी इसके ऊपर थोड़ी-सी जो है वो चीज़ ले लेनी है। मैं इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा वाली चीज़ ले ली है, ठीक है? ठीक है? आपने इसको जो है मोज़रेला भी ले सकते हैं, चेडर भी ले सकते हैं। आपने इसके ऊपर अच्छे से कद्दूकस कर लेनी है, ठीक है? अच्छा, थोड़ी-सी इसके ऊपर चीज़ भी कद्दूकस कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी आप चाहें तो ओवन में 1 से 2 मिनट जो है वो इसको, या आप जो है पैन में इसको जो है तो 1 से 2 मिनट रखेंगे तो अच्छे से ये जो है वो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से आपकी ये रैप रेडी हो जाएँगे। तो आपको ये मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा कैसे लगे? तो अगर आपको ये मज़ेदार से इंस्टेंट सा ये स्नैक्स अच्छे लगे हों तो आप जो है रेसिपी कट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज़ाना जो वीडियोज़ आती है उसकी नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि रोज़ाना वीडियो आए तो आप वीडियोज़ जो आ रही होती हैं उसकी नोटिफ़िकेशन मिले और मज़े-मज़े खाने बना सकें। तो ये बच्चों के लिए लंच के लिए बहुत बेस्ट है। उनके स्कूल खुल गए हैं तो आप उनको लंच भी बना के दीजिएगा और आप पार्टी के लिए, वीकेंड के लिए भी बना सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।